student, this is Rekha. Welcome to my channel, that is Rekha Classes. So now I am here with the next question, that is question number 8 of class 9, chapter number 4, exercise number 4.3. This is the question number 8 of exercise 4.3 and chapter number 4. So before I start the solution of this question, guys, please to subscribe my channel and press the bell icon. Now let's start. What question says? It says in countries like the USA and the Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India, it is measured in Celsius. इतना तो आपको पता होगा सभी को कि हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, सेल्सियस स्केल पर होता है, और यहाँ यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में किस में होता है, फॉरेनहाइट में होता है. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन है जो कि ये गिवन है, दे दी है और बताया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कन्वर्ट करेगी क्या, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में. ओके, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. सॉल्यूशन इज, क्या गिवन है हमें, गिवन है F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32. ओके, ये हमें गिवन है. अब इन्होंने एक बात बोली, पहले हम फर्स्ट पार्ट को दोबारा से रीड कर लेते हैं. इन्होंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जगह सेल्सियस ले लिया है, एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की जगह क्या लेना है हमें, फॉरेनहाइट. ठीक है, ये हमने क्या ले लिया है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उनकी नेमिंग कर दी है एक्सिस की. एक्स एक्सिस की जगह सेल्सियस लेना है, वाई एक्सिस की जगह फॉरेनहाइट लेना है. तो अब हमें क्या करना होता है, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो इन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी की, एक्स एक्सिस की, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और वाई की डिफरेंट वैल्यूज को निकाल लेते हैं. यही तो करते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होगी. यही तो करते आते हैं अब तक. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना होता है और वाई की डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड कर लेना होता है. अब यहाँ एक्स एक्सिस की जगह क्या लिखना है, सेल्सियस, मतलब कि ऊपर सी लिख दीजिए. ठीक है, सेल्सियस का सी आ जाएगा. और वाई की डिफरेंट वैल्यूज हम फाइंड करते हैं. वाई क्या है, हमारा फॉरेनहाइट है, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ, मतलब कि एक्स की जगह सी एंड वाई की जगह एफ, फॉरेनहाइट. ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं. तो सी की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना होता है. पहले हम क्या पुट कर लेते हैं, सी की जगह 0 पुट कर लेते हैं. चलिए, सपोज लेट सी इज 0. ओके, व्हेन सी इज 0, सी की जगह 0 पुट किया इसमें, तो क्या आएगा हमारा, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0, सी की जगह 0 मल्टीप्लाई प्लस 32. कितना आया, इक्वल्स टू 32. F की वैल्यू कितनी आई, 32. When C is 0, then we get F is 32. Now, when C is, अब हमें C की जगह कुछ भी ले लीजिए. आप ऐसा नंबर लीजिए जो 5 का मल्टीपल हो. सपोज हम 10 ले लेते हैं. C is 10 डिग्री. ठीक है, C is 10. Then F कितना हो जाएगा, F is 9/5 इंटू 10 प्लस 32. कितना हो गया हमारा, 5 2 10, 9 2 18, 18 और 32 कितना हो जाएगा, 50. C कितना लिया था हमने, C जब हमने 10 लिया है तो हमें F कितना मिला, 50. ओके, when C is 10 then we get F is, फॉरेनहाइट में हमें जो टेम्परेचर है वो कितना मिला, 50 मिला. अब एक और वैल्यू ले लीजिए, when C is, कुछ भी ले लीजिए, सपोज इज 20, C is 20, देन F कितना हो जाएगा हमारा, 9/5 इंटू 20 प्लस 32, दैट मेक्स 5 4 20,
9 4 36, 36 और 32 कितना हो जाएगा 68। दिस इज 68। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए यहाँ आप देख लीजिए, हमें स्केल कितने का गैप लेना है, स्केल जो है वो कितना, स्केल का जो डिफरेंस है वो कितना लेना है। तो ये हमें लेना है, यहाँ है 0 10 20, एक्स एक्सिस पर 0 10 20 इजीली आ जाएगा, और यहाँ कितना है 32 50, मतलब कि हम 10 10 का स्केल ले सकते हैं। तो आप 10 10 का स्केल ले लीजिए। ये 0 होता है 10 20 30 40 50 60 एंड 70। इसको ग्राफ को दोबारा बना लेते हैं। ये होता है हमारा 0 10 20 30 40 50 60 70। ओके, ये है हमारा एक्स एक्सिस जो कि किस में है, सेल्सियस में। ठीक है, सी सेल्सियस में। यहाँ 10 20 30 40 50 60 70, और ये है वाई एक्सिस जो किस में है, एफ फ़ारेनहाइट में। अब हमें क्या करना है, जो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,32, दीज आर 10,50, दीज आर 20,68। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। अब इनको हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। 0,32, ये 0 है, 0 पर कितना है 32, तो 30 यहाँ तक आ गया। इससे हल्का सा ऊपर क्या हो जाएगा 32। नाउ 10,50, एक्स एक्सिस पर 10 है, मतलब सेल्सियस स्केल पर 10, और वाई पर कितना है 50, तो 50 तक पहुंचाओ इसको, ये यहाँ पर मीट करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 20,68, जो सेल्सियस स्केल पर 20 है और ऊपर है हमारा 68, तो ये यहाँ कहीं मीट करेगा। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ वी गेट। और आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन में कौन सा ग्राफ बनता है, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा फाइंड होता है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, this is part number 2. If the temperature is 30 degree centigrade, what is the temperature in Fahrenheit? Okay, जो टेम्परेचर हमारा गिवन है वो C की जगह दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा गिवन है F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ओके, तो ये हमें किस में दिया हुआ है, C में दिया हुआ है, मतलब सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, तो F की वैल्यू निकालनी है। ओके, F की वैल्यू निकालने के लिए F इक्वल्स टू C की जगह हम ये पुट कर देंगे 9/5 इंटू 30 प्लस 32। इट विल 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32। इट विल बी 54 एंड 32 कितना हुआ हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बार हमें एफ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एफ की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो वही नोट कर लेते हैं इसको। गिवन दैट, गिवन है हमारा F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ओके, F की वैल्यू क्या गिवन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट।
95 डिग्री फ़ारेनहाइट। C की वैल्यू पूछता है तो ये हो जाएगा 9/5 C प्लस 32। ओके, अब ये पॉजिटिव 32 इधर आ जाएंगे, नेगेटिव 95 माइनस 32 इक्वल्स टू यहाँ क्या रह जाएगा 9/5 C। आगे 95 में से 32 गया, कितना बचेगा 3 एंड 6 63 इक्वल्स टू 9/5 C। 63 इक्वल्स टू 9/5 C। आगे 63 इक्वल्स टू है 9/5 C। अब ये 5 जो है ये डिवाइड में है, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे, और ऊपर जो 9 हमारा मल्टीप्लाई में है C के साथ, वो किस में जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू C। 9 7 जा 63, 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा C की वैल्यू, ओके, सेल्सियस में। तो दिस इज द पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सॉल्यूशन आंसर।